दोस्तों आपको लग रहा होगा मैं आपको ये किस दुनिया में लेकर आ गया हूँ। ट्रस्ट मी, आई एम कम्प्लीटली अमेज्ड टू बी हियर। मैं इस वक्त जिस जगह पे हूँ, आई कैन प्रिटी मच अश्योर यू कि आपने आज तक या ये तो प्रोसेस देखा भी नहीं है या फिर इसके बारे में सुना तक नहीं है। आई एम इन द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया एंड जो मेरे पीछे आप ये वेसल्स देख रहे हो, इनके अंदर एक्चुअल अत्तर बन रहा है इन अ वेरी ट्रेडिशनल मैनर जो हज़ारों साल पुराना है। आज भी इसी ट्रेडिशनल मैनर से यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट परफ्यूम्स ऑफ द वर्ल्ड बनाए जाते हैं एंड दिस केम टू बी नोन एज द परफ्यूम कैपिटल फॉर दिस कंट्री। पूरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, कैसे फिर उसको परफ्यूम्स बनाए जाते हैं, कैसे मिक्सचर होता है एसेंशियल ऑयल्स का विद फ्रेगनेंसेस, अलग अलग फ्रेगनेंसेस कैसे बनाई जाती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। उसके साथ अगर चांस मिला तो मे बी वी विल ऑल्सो स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग परफ्यूम लाइव एंड शोकेस इट टू यू। बहुत ही मज़ा आने वाला है। आपको मैं पूरे डिटेल्स दूंगा कि आप लोग भी अब ये चीज़ कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिससे कि आप यहाँ पर आओ, एक ब्यूटीफुल सा स्टे है वहाँ पर, रिलैक्स करो एंड उसके साथ ये अद्भुत कॉन्सेप्ट आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे। आपको क्या करना है, सिट बैक, दिस इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इन्फॉर्मेटिव, यू रिलैक्स, शेयर इट विथ योर ट्रैवल पार्टनर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यहाँ से शुरुआत होती है हमारे परफ्यूम मेकिंग एक्सपीरियंस की। यहाँ जो आप देख रहे हो लकड़ियाँ काटी जा रही है, दिस इज़ एक्चुअली सैंडलवुड, वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड ट्रीज़। एंड ये जो आप लॉग देख रहे हो यहाँ पे जो ब्राउन पार्ट है इसका, दिस इज़ वेयर द सैंडलवुड ऑयल कम्स फ्रॉम। तो इसको बाद में इसमें से डिस्टिल किया जाएगा एंड ऑयल निकाला जाएगा एंड दिस बिकम्स योर बेस फॉर द परफ्यूम्स दैट आर मेड। बाकी जो आप ये चिपिंग देख रहे हो, इसको चिप करके जो बाकी छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें होती है सैंडलवुड से बनती है, चिप करके ग्राइंड करके पाउडर में बनाया जाएगा एंड देन सैंडलवुड सोप, सैंडलवुड पेस्ट, वो सब में यूज़ किया जाएगा। बट दिस लिटिल पीसेस दैट यू सी आर एक्चुअली द मेन एसेंस ऑफ द एंटायर प्लांट, सैंडलवुड ट्री जो होती है, जिससे कि परफ्यूम ऑयल बनेगा और उसका बेस परफ्यूम में जाएगा। सरप्राइजेस तो मिलेंगे ये पता था, लेकिन घुसते ही ऐसा वाला सरप्राइज़ मिलेगा ये नहीं पता था। वॉट यू आर सीइंग बिहाइंड यू, आग तो आपको दिख ही रही है, बट दिस इज़ एन एक्चुअल स्टीम इंजन जिसको ऑक्शन में ख़रीदा गया था एंड यहाँ पर उसको लगाया गया है स्टीम बनाने के लिए, जिससे कि सैंडलवुड डिस्टिलेशन होती है। एंड आई मीन दिस इज़ सो अम्यूजिंग। यहाँ पर आप देख रहे हो अंदर कोयला जल रहा है। इट्स वेरी हॉट ऑफ कोर्स क्योंकि आग जल रही है यहाँ पर, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स मैजेस्टिक एंड दिस इज़ एन इंजन इन इटसेल्फ। डाल रहे हैं अंदर फर्नेस से एंड इससे फिर आग बनती है, हीट निकलेगा और फिर स्टीम बनेगी, जिससे कि सैंडलवुड डिस्टिल होगा। सच अ कूल प्रोसेस, बहुत ही लेबरस इंटेंसिव टास्क है ये, बड़ी मेहनत का काम है। ये तो फर्स्ट स्टेप है अभी, बट इट ऑलरेडी लुक्स सो मैग्निफिसेंट। तो दोस्तों सैंडलवुड ऑयल कैसे बनता है वो आपने देख लिया, स्टीम कैसे जनरेट होती है वो भी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम आ गए हैं जो एक्चुअल परफ्यूम अत्तर बनता है उसकी प्रोसेस देखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये हज़ारों साल पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से बन रहा है आज भी। ये जो मेरे आप हाथ में देख रहे हो, दिस इज़ अ क्ले केक। बेसिकली गीली मिट्टी को सुखाया गया है और इससे जो मिट्टी की खुशबू होती है आफ्टर द फर्स्ट रेन, उसको कैप्चर किया जाएगा। यस दोस्तों, जो स्मेल आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, समथिंग दैट वी ऑल क्रेव फॉर ड्यूरिंग द फर्स्ट रेन, उसको कैप्चर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन अत्तर। ये जो आप देख रहे हो इंस्ट्रूमेंट्स, इसको दिस इज़ अ पॉट मेड ऑफ कॉपर, इट इज़ कॉल्ड डेक एंड अंदर ऐसे घड़े हैं विच इज़ कॉल्ड भापका, और वहाँ पर ठंडा पानी दिया गया है। अब इस भापका के अंदर यहाँ पर सैंडलवुड ऑयल इसमें स्टोर किया जाता है, उसको खोला जाएगा, उसमें ये क्ले केक्स को डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रो डिस्टिलेशन। पानी डाल के, ये क्ले केक डाल के नीचे से आग लगाई जाएगी। जो फ्यूम्स निकलेंगे, दे विल कैप्चर द अरोमा ऑफ वो मिट्टी, फ्यूम्स निकलेगी एंड भापका के अंदर जाएगी। भापका के अंदर जब जाएगी, सैंडलवुड ऑयल उस फ्यूम्स को कैप्चर करेगा, उसके स्मेल को अब्जॉर्ब करेगा एंड ये ठंडा पानी उसको कंडेंस करेगा। वंस दिस एंटायर प्रोसेस इज डन, यहाँ से इसको खोला जाएगा नीचे से एंड यहाँ से पहले पानी को ड्रेन किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि ऑयल ऊपर फ्लोट होता है, वंस द वाटर इज ड्रेन्ड आउट, दे विल टेक इन द ऑयल एंड दैट इज देन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू योर मिट्टी का अत्तर।
हाउ कूल इज़ दिस प्रोसेस। साउंड्स वेरी सिंपल, लंबा 5-7 घंटे चलता है ये पूरा प्रोसेस, बट जो सेटअप है उसी को देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। एंड दिस इज़ द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट। आजकल ऑफ कोर्स देर आर मोर ऑटोमेटेड मशीन्स ऑल्सो फॉरेन कंट्रीज़ में जो यूज़ होती है, बट अपने इंडिया में ये पुराने ज़माने से यूज़ हुआ चला आ रहा है। एंड बहुत ही मज़ा आया मुझे ये कॉन्सेप्ट समझकर। तो अंदर जो आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस देखा वो प्रिटी मच हर एक फ्रेगनेंस के लिए होता है, बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक फ्रेगनेंस कॉल्ड शमामा विच इज़ मेड आउट ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स। जी हाँ दोस्तों, फ्रेगनेंस है एक अत्तर का जिसमें 30 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अलग अलग स्पाइसेस और हर्ब्स। इनफैक्ट येस्टरडे आई हैड टेस्टेड इट एंड इट स्मेल्ड कम्प्लीटली डिफरेंट। नेवर बिफोर हैव आई स्मेल्ड समथिंग दैट इंटरेस्टिंग। तो उस पर्टिकुलर फ्रेगनेंस को वहाँ से डिस्टिल करने के बाद यहाँ पे और ज़्यादा गर्म किया जाता है ताकि वो जो स्पेसिफिक फ्रेगनेंस चाहिए उसकी वो आ सके। तो यहाँ पे उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है। बाकी सब फ्रेगनेंसेस जो आपने देखा सिमिलर वे में वहाँ पर किए जाते हैं। अभी ये लोग एक मेहंदी के फ्रेगनेंस को डिस्टिल करने वाले हैं, जो अपन मेहंदी लगाते हैं ना उसी फ्लेवर को यहाँ डिस्टिल करने वाले हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग, जब वो स्टार्ट होगा तो आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट एंड शो इट टू यू लाइव कि एग्जैक्ट प्रोसेस कैसे किया जाता है। बट सो फार छोटा सा वीडियो बनाऊंगा मैं, बट सो फार इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये सब देखकर पहली बार। एंड यहाँ पर आने से पहले आई डिडंट इवन नो कि ऐसी कुछ चीज़ इंडिया में एग्जिस्ट भी करती है। एंड आई एम श्योर आप में से मेजॉरिटी ऑफ पीपल वुडेंट हैव नोन अबाउट इट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आप देख रहे हो मेरे हाथ में मेहंदी है एंड इसका अभी इत्र हम डिस्टिल करने वाले हैं। वहाँ प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अ लिटिल इन दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस। बट दिस इज़ मेहंदी एंड इसका भी परफ्यूम बनेगा। तो दोस्तों थोड़ा सा एडवेंचर ज़रूर कर रहे हैं हम, एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ पर मेहंदी का फूल है एंड इसको हम डालेंगे इस घड़े के अंदर, काफ़ी डीप है और इसमें पानी भी है। इसके बाद जब इसको पूरा भर दिया जाएगा उसके बाद नीचे से आग लगाई जाएगी एंड फिर इसका जो फ्रेगनेंस है, जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा एंड उसके बाद ऑयल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ इसको सील करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये आप देखोगे तालाब वाली गीली मिट्टी है, उसको अब इस पे लगाकर ऊपर से बंद कर दिया जाएगा ताकि ये कम्प्लीटली टाइट, एयर टाइट हो जाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई यहाँ पर हमें कि ये जो मिट्टी लगाई गई अभी, इट इज़ लाइक द रबर टू अ प्रेशर कुकर। उसको वहाँ पर वो होल्ड करके रखेगा ताकि कोई भी स्टीम बाहर ना निकले। उसका क्लिप, अच्छा, ये क्लिप लगा दिया है, उसको कर दिया लॉक। वाह। तो अब इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है एंड ऊपर एक छोटा सा छेद बचा है जिसमें अब इस पाइप को लगाया जाएगा एंड इससे जो स्टीम है वो कलेक्ट करके, ये भाप की है, भाप की में कलेक्ट कर लिया जाएगा जिसमें सैंडलवुड का तेल है। तो एक और बार आपको इनके नाम बता दूं, देख, ये पाइप को बोलते हैं चोंगा और ये है भापकी। इसमें आपका जो इंग्रेडिएंट है पानी के साथ उसको डाला जाता है। ये चोंगी जो है स्टीम को ट्रांसफ़र करती है भापकी में एंड भापकी में जो बेस ऑयल है वो होता है मोस्टली अभी सैंडलवुड का ऑयल इसमें है। यहाँ पर जब ये लोग पूरे यूनिट्स को सील कर देंगे उसके बाद नीचे आग लगाई जाएगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आग लगा दी गई है। इस घड़े को ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक ऐसे ही ये लोग तपाते रहेंगे और वहाँ पर जो आपने भापका देखा उसको चेंज करते रहेंगे। जैसे जैसे एक भापका कंप्लीट होगा चेंज करके दूसरे भापके को डालेंगे और ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये गाय का गोबर है, काऊ डंग यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर इसको आग देने के लिए। मिट्टी का जो घड़ा था उसमें वुड यूज़ किया जा रहा था क्योंकि मिट्टी जो क्ले है वो हार्ड है, तो यहाँ पर मेहंदी के फूल ही डायरेक्टली डाले गए हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, हज़ारों साल से चला आ रहा है या एटलीस्ट 1000 साल से तो चला ही आ रहा है, इवन इन इजिप्ट, मेसोपोटामिया। बट इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड कि इंडिया में जो परफ्यूमरी के रेफरेंसेस है दे डेट बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो। तो ये भी हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धरोहर है जो आप विटनेस कर रहे हो यहाँ पर इन कंप्लीट ट्रेडिशनल मैनर।
तो दोस्तों पूरा परफ्यूम मेकिंग प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया है फर्स्ट हैंड, राइट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंडलवुड ऑयल ऑल द वे अप टू जब वो भाप के भर दिए जाते हैं। वंस दीज आर फिल्ड, इनको अंदर लेकर जाया जाता है और जब ये ठंडे हो जाएंगे अगली सुबह उनमें से तेल निकाल लिया जाएगा और बाकी बचे पानी को वापस वहीं प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। ये है द इनक्रेडिबल बट अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड ऑफ परफ्यूम मेकिंग इन इंडिया। असली प्योर अत्तर यहाँ पर बन रहे हैं, बहुत सारे अनगिनत फ्रेगनेंसेस यहाँ से निकलते हैं एंड कन्नौज को कहा जाता है द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस एक्सपीरियंस फॉर मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय आनंद भवन पैलेस एंड आमा स्टेज एंड ट्रेल्स विला, जहाँ पर 6 रूम है एंड यू कैन रेंट द एंटायर विला एज वेल। इट इज़ अ 100-year-old पैलेस। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, उसकी पूरी वीडियो भी आप अलग से देखोगे ही, बट देन दिस वॉज सच अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। बड़ा ही मज़ा आया। आप लोगों को कैसा लगा, क्या सबसे अच्छी बात लगी, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे इसको देखने के बाद। कभी प्लान करना इसको एक्सपीरियंस करने का। अगली बार तक कीप ट्रैवलिंग। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर इट विथ योर ट्रैवल पार्टनर एंड डोंट फॉरगेट टू हाइप इट। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आर्यन वैद ऑफिशियल पे। See you all with another amazing vlog very soon.